रुक जाओ वरना तुम पछताओगी। इस सीवी के मुताबिक तुम्हें जॉब का एक्सपीरियंस नहीं। तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगी? सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं। बैठ जाओ, शांति से मसले को हल करते हैं। कुछ टाइम पहले मेरे डैड मर चुके हैं। कुछ मनहूस लोग कंपनी पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरी मॉम नहीं चाहती कि हम सरेंडर करें। इसी वजह से मुझे किसी रिलायबल पर्सन की ज़रूरत है ताकि मैं उन लोगों को कामयाब ना होने दूं। वो कहती है कि अच्छी दुख भरी कहानी है, पर इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। वो कहता है कि ओके, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो वैसे ही बर्बाद होने वाला हूँ। क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल फेंकूं। वो कहती है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि फाइल खोलो और बताओ कि किसके साथ मीटिंग है। फाइल के अंदर कुत्ते की फोटो होती है। जनाब उसे देख के कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है। एक और सीक्रेट शाओशिन को पता चल चुका है। वो उसे तपाने लगती है। फोटो दिखाओ और कुत्ता बनाओ। बिल आखिर बेचारा कहने लगता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी सिचुएशन को समझो, बस कर दो। क्या किस्मत है भाईजान की, आज उसकी मीटिंग कैट फूड कंपनी वालों के साथ है। सोच के भी डर लगता है। जब भाईजान वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। शाओशिन को उसके साथ जाना होगा वरना नुकसान हो जाएगा। वो मिंग हाओ को दुखी दिल के साथ ना कहती है। आज दोनों फेस्टिवल में जाने वाले थे। शाओशिन को कुछ करना होगा वरना सीईओ का राज फाश हो जाएगा। फिर क्या, वहां पहुंच के वो अपना काम शुरू करती है। कैट डॉग्स की फोटोज को गायब कर देती है ताकि भाईजान सही सलामत वहां से वापस लौटे। बहुत कोशिशों के बावजूद भाईजान खुद को रोक नहीं पाता। मीटिंग का सत्यानाश होता है। शाओशिन उसे वापस ले आती है। वो कहती है कि सर जी, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ कि मुझसे ऐसे काम मत कराया करें, दिल बहुत दुखता है। अब मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि रुको, ये सीन तो रोमांटिक सीन है। भाईजान उससे कहता है कि आइंदा से तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हो, पर उसमें कुत्ते बिल्ली ना बने हो। और हाँ, मुझे सर कह के मत बुलाओ। वो कहती है कि फिर क्या बुलाऊं, हस्की? नहीं नहीं, हस्की सीईओ। ओ नो, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। रात को भाईजान अपनी मॉम से बात करके उसे शाओशिन के बारे में बताता है, पर मॉम उससे कहती है कि बेटा किसी पे बिलीव मत करो और अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताओ। तभी बिन बुलाया मेहमान भाईजान के घर पे आता है। ये तो अंकल फैंग है, यही इंसान तो उससे ये कंपनी छीनना चाहता है। भाईजान शाओशिन को कॉल करके उसे एक बॉक्स होटल पहुंचाने को कहता है, पर वो कहती है कि दफा मर, मैं नहीं आने वाली। वो कहता है कि आ जाओ वरना सब मारे जाएंगे। शाओशिन होटल पहुंचती है। भाईजान उससे कहता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मेरा सीक्रेट सबको मालूम हो जाएगा। मीटिंग शुरू हो चुकी है, सभी शेयर होल्डर्स मौजूद हैं। तभी शाओशिन की स्टाइलिश एंट्री होती है। भाईजान सबको बताता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ब्रेक के दौरान वही होता है जिस बात का डर था। शेयर होल्डर्स भाईजान को कुत्ते वाले रूप में देख लेते हैं। अंकल फैंग शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि बेचारे पे एक्सपेरिमेंट का असर है। तभी भाईजान आके उन सब से कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करके उस बच्चे को खुश कर रहा था, बच गया साला। पी पी के शाओशिन का बुरा हाल हो गया है। वो मीटिंग छोड़ के भाग निकलती है। उसके जाने के बाद अंकल फैंग एक कुत्ते को वहाँ पे ले आते हैं ताकि वो भाईजान को शेयर होल्डर्स के सामने एक्सपोज करे और उसे सीईओ के पोस्ट से हटवाएं। इससे पहले कि देर हो जाती, सही टाइम पे शाओशिन वहीं आती है और उसे सेव करके वहाँ से ले जाती है। भाईजान उसे बताता है कि मुझे इन बंदरों की साजिश को नाकाम बनाना होगा, तुम इसमें मेरी हेल्प करो। वो कहती है कि आज मुझे किसी से पता चला है कि तुम में इंसानों वाली खूबियाँ भी हैं। वो कहता है कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, कम से कम तुम तो मुझ पे बिलीव करो।
टकलू मास्टर, जो कि बाईजन के डैड का वफादार साथी है, उससे मिलने के बाद शाओशिन की राय बदल चुकी है। अब उसे एहसास हो गया है कि वाकई बाईजन मुश्किल में है, उसकी हेल्प करना होगी वरना वो सब कुछ खो देगा। दूसरी तरफ हम बाईजन को उसके अनोखे बेड पे पड़ा देखते हैं। बेचारे का क्या कसूर, वो तो मजबूर है। उसका बेड भी डॉगी बेड जैसा है, यहाँ तक कि ब्लैंकेट पे भी पैटर्न जानवरों का। ये बेचारा तो बुरे हाल में है। नेक्स्ट इवनिंग जब शाओशिन अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे जोरदार झटका लगता है, क्योंकि उसका सारा सामान मूव हो चुका है। मकान मालिक उससे कहती है कि मुबारक हो, तुमने अमीर बंदे को फंसा लिया है। अब तो तुम रिच फैमिली की मेंबर हो, तो फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा, जाओ अपने महबूब के पास। ये सुन के शाओशिन भड़क जाती है और फौरन से बस पकड़ के वापस ऑफिस पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की है। वो कहता है कि अब से तुम मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड हो, बात फैल चुकी है, अब हमें साथ रहना होगा ताकि अंकल जी को शक ना हो। वो दिन रात मेरी जासूसी पे लगे हुए हैं, मौके की तलाश में हैं। वो कहती है कि बस कर दो, अब ये नाटक नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बाय हस्की। वो कहता है कि रुको, अगर मैं मिंग हाओ को चेस करने में तुम्हारी हेल्प करूं तो कैसा रहेगा। वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं बॉस हूँ, तुम दोनों को करीब ला सकता हूँ। ये आइडिया शाओशिन को बेहतरीन लगता है। वो कहती है कि ओके, तो फिर चलो और मुझे अपना रूम दिखाओ। वहाँ पहुँचते ही वो कहती है कि ये रूम इतना बड़ा नहीं, इससे अच्छा तो मेरा वाला था। वाओ, ये रूम तो आलीशान है। मैं स्नैक्स नहीं खाती, यमी, बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हर किस्म के स्किन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो चाहो यूज़ करो। सॉरी, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, ये प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल नहीं करती। इससे तो गज़ब की खुशबू आ रही है। बात ये है कि बाईजन ने उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल की है, पर शाओशिन उसे फील करा रही है कि उसे ये सब पसंद नहीं। पर सच ये है कि वो यहाँ पे आके बहुत खुश है। शाओशिन अपने दोनों बच्चों के बगैर कहाँ रह सकती है। लफू और टफू भी उसके साथ शिफ्ट हुए हैं। ये तो सही नहीं है। बिल्लियाँ बाईजन को छेड़ने लगती हैं। वो कहती है कि मेरे बच्चों को बुली मत करो। वो कहता है कि क्या बोल दिया, मजलूम तो मैं हूँ, इन्हें दूर ले जाओ। लफू और टफू को अलग से एक रूम दिया जाता है ताकि बाईजन टेंशन फ्री हो। रात को वो शाओशिन से कहता है कि जल्दी इधर आओ। वो जाती है। वो देखो, अंकल फैंग का चमचा मेरी जासूसी कर रहा है, पास आओ, थोड़ा मुस्कुराओ और प्यार जताओ ताकि इन कमीनों को फील हो कि हम दोनों कपल्स हैं। अचानक से सीन रोमांटिक सा हो गया है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। शाओशिन तो कुछ और ही सोच रही है। वो कहता है कि अभी तक यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो, गार्ड तो कब का जा चुका है, तुम कौन से सपने देख रही थी। हो गई बेइज्जती। और इसी के साथ ड्रामे का सेकंड पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।